हेलो स्टूडेंट्स, आई एम देशांत खोकर। क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपकी इससे पहली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई थी। अब 2.2 देखते हैं। लीनियर इन वन वेरिएबल का ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर। क्वेश्चन 1 है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8, व्हाट इज द नंबर। कोई नंबर है, संख्या है, अगर उसमें से आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो 1/2 फ्रॉम ए नंबर, और जो आपका रिजल्ट आता है उसमें मल्टीप्लाई करते हो 1/2 की, तो आपको क्या मिलता है? 1/8 मिलता है। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में केवल डिजिट की मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट ही है। अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले मैं ले लेता हूं लेट द नंबर बी एक्स। मैंने नंबर x मान लिया। अब उसने दिया था जैसे जैसे ही कहेगा ऐसे ही करना है हमको। इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, 1/2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक नंबर में से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 को, तो यू गेट 1/8। तो आपको क्या मिलता है? 1/8 मिलता है। तो क्या करोगे आप, ये 2 है इधर डिवाइड में, उधर दूसरी साइड का इमेज आ गए, साइड चेंज होते ही ये चेंज हो जाएगा, इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई 2। 1 की मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 4 जा 8। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब ये माइनस 1/2 है, साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का इधर उधर जाते ही प्लस 1/2। 2 और 4 का एलसीएम लिया आपने, कितना आया? 4। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, प्लस 2 से 4 को डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, 1 और 2 3, 3/4। तो क्या होगा आपका? देयरफॉर द नंबर इज 3/4। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या कहा था कि आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है? 1/2 की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 1/8 प्राप्त होता है, गेट 1/8। आपका आंसर सही है गलत है इसे चेक करने के लिए क्या करोगे? 3/4 है डिजिट, इसमें शुरू में दिया होता है कि आप सब्ट्रैक्ट करो 1/2। आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलसीएम आता है 4, 3 माइनस 2 2 जा 4, 2, कितना आता है आपका? 1/4। उसके बाद क्या कहा था? मल्टीप्लाई द रिजल्ट 1/2। अगर मैं इसमें 1/2 की 1 1 जा 1, 1/8। अब देखो 1/8 क्या रहेगा? यू गेट 1/8। तो क्या है, अगर आपको आंसर वेरीफाई करने के लिए बोले तो ऐसा होगा, और अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो, वेरीफाई करना हो, तो इस कंडीशन से आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल the perimeter of a rectangle means rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter. More than twice its breadth. फिर दिया what are the length and breadth? What are the length and
ब्रेथ आपको निकालनी है। इसमें दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर है आपका 154 मीटर। रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले आप ये फॉर्मूला नोट करना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बी। दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 154 मीटर है, तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। अब सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इन्होंने दिया हुआ है कि जो इसकी लेंथ है, लंबाई, वो इसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई, उससे उसके दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो हम क्या ले लेते हैं? ब्रेथ, लेट द ब्रेथ बी एक्स, एक्स मीटर हो गई आपकी ब्रेथ, देन द लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या होगी आपकी? लेंथ हो जाएगी 2x प्लस 2 मीटर। इसने दिया हुआ है जो लेंथ है रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की, वो ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर ज्यादा है, यानी कि चौड़ाई से दुगने से भी 2 मीटर ज्यादा। क्लियर? अब पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर कितना आपका? 154 पेरीमीटर। इधर मैं पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 इंटू एल प्लस बी। एल क्या है आपकी? 2x प्लस 2, बी क्या है आपकी? x प्लस x। तो क्या हो गया? 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? पेरीमीटर। आपको दिया कितना है पेरीमीटर? 154। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, 2x और x, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 से जा 14, 1 4, 14, 2 से जा 14, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 77। ये 2 इधर प्लस का साइड चेंज होते ही कहीं का हो जाएगा आपका माइनस। 3x इज इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 75 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 25। 3 से डिवाइड किया 25, तो आप लिख सकते हो हेंस द ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ कितनी होगी? x थी, x की वैल्यू कितनी है? 25 मीटर, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल भी लिख सकते हो आप। कितनी हो जाएगी लेंथ आपकी? 2x प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, 25 2 जा 50, 50 प्लस 2 52 मीटर। और इसने पूछा था व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ ही आपको निकालनी थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या आपका। 3 है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle. The perimeter of the triangle is 4/8, 4/2/15 centimeter. What is the length? What is the length of either of the remaining equal side of the remaining equal side
इक्वल्स, आप देखते हैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, बेस दिया हुआ है इन्होंने आपको। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिसकी कोई भी टू साइड इक्वल हो। जब इन्होंने दे दिया कि बेस आपको दिया हुआ है, बाकी ये दो साइड क्या होगी, ये एक दूसरे के इक्वल होगी, उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं जिसकी कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होती है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। अब आपको बेस दिया हुआ है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, अब बेस दिया हुआ है, बाकी दो जो इक्वल साइड है वो आपको निकालनी है, और आपको इसका क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + b। वैसे पेरीमीटर अगर हम सीधी भाषा में देखें तो क्या होता है, पेरीमीटर होता है कोई भी आकृति हो, आपकी कोई भी फिगर हो, उनकी सभी साइड का जो सम्स होता है वो क्या होता है, आपका पेरीमीटर है। उसमें ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, जो भी है उसकी सभी साइड्स का जो सम होगा वो क्या होता है, आपका पेरीमीटर। आपको पता चला है आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी कोई भी दो साइड इक्वल होती है। तो इक्वल साइड नहीं दे रखी, मैं मान लेता हूं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ईच, इक्वल साइड लिख सकते हो आप, ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड बी एक्स मीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर ले लेते हैं। मैंने मान ली लेट द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड बी एक्स सेंटीमीटर। मैंने जो लेंथ है इक्वल साइड की वो कितनी ले ली, आपकी एक्स सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर देखते हैं क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, लिख देता हूं मैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना दिया होता है, 4/2/15 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने अभी बताया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 3 साइड्स। ट्राइंगल का पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइड के इक्वल होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका कितना है, 4/2/15 इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स क्या है, फर्स्ट साइड आपकी बेस हो गया 4/3, और जो दो इक्वल साइड है वो है आपकी एक्स, तो एक्स + x। अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल, 15 4 जा 60 और 2, 62/15 इज इक्वल टू 4/3 + 2x। x और x कितना हो गया, 2x। 4/3 इधर प्लस का, इधर आते ही आपका माइनस हो जाएगा, -4/3 इज इक्वल टू 2x। एलसीएम लिया आपने 15, अब हमने 15 और 3 का एलसीएम लिया 15, 62 माइनस 3 से डिवाइड किया 5, 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 2x। 62 में से आपने 20 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 42/15 इज इक्वल टू 2x। 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया 2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, 42/15 इज इक्वल टू 2x। ये 15 यहाँ पे डिवाइड में है और ये 2 मल्टीप्लाई में, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x² क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 42/15 मल्टीप्लाई 2। ये मल्टीप्लाई में इस साइड का ही में आएगा आपका डिवाइड, 2 से डिवाइड किया 21, 3 से डिवाइड किया 7, 3 से डिवाइड किया 5, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 7/5। या आप लिख सकते हो 1/2/5। क्लियर। अब क्या होगा, आप लास्ट में लिखना आपको, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड 1/2/5 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका सम ऑफ टू नंबर इज sum of two number is 95 if one exceeds the other by 15, find the numbers. Find the numbers. इसमें दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर इज 95 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15। अगर एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है तो आपको निकालना है कि नंबर क्या है, संख्या क्या है। सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। हमने फर्स्ट नंबर क्या मान लिया, आपका एक्स ले लिया फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, देन द सेकंड नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 15। एक्सीड बाय 15 यानी 15 ज्यादा है तो क्या होगा, एक्स प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनका जो सम है वो 95 है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को ऐड करके 95 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, दोनों का सम 95 है तो इन दोनों को ऐड करके किसके इक्वल रखते हैं 95। एक्स और एक्स 2x 95 माइनस 15, ये इधर प्लस के साइड चेंज होते ही माइनस 2x इज इक्वल टू 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 0, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 8, x इज इक्वल टू 80/2, x इज इक्वल टू 40। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा, तो क्या होगा आपका, देयरफॉर द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 40 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। क्लियर। आपकी जो फर्स्ट नंबर है पहली संख्या 40 आ गया और 55, दोनों को ऐड करो आप, क्या आएगा 95 ही आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 if they difference by 8। What are the numbers? क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका व्हाट आर द नंबर्स। इसने दिया हुआ है टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर है, दो संख्या है, 2 डिजिट्स 5 और 3 के रेशियो में है वो, और उनका जो डिफरेंस है वो कितना आपका 18। तो वे नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, लेट टू नंबर बी 5x एंड 3x। 5:3 में दिए होते रेशियो को हटाने के लिए हमने क्या क्या x, तो 5x और 3x हो गए टू नंबर्स। फिर उसने दिया है डिफरेंस 80 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो डिफरेंस है आपका वो कितना है 18। तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट किए 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18/2, x इज इक्वल टू आ गया आपका 9।
तो नंबर फाइंड करने थे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका, फर्स्ट नंबर था 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 9 27। क्लियर। ये नंबर फाइंड करने थे आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। डिफरेंस दिया होता, रेशियो हटाने के लिए आप क्या करोगे, एक्स किसी वेरिएबल का यूज किया, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी यूज कर सकते। एक्स की वैल्यू 9, यहाँ पे वैल्यू पुट की 5 9 जा 45 और 3 9 जा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 3 कंसेक्यूटिव integers add up to 51. What are these integers? What are the integers? इसने दिया हुआ है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51. व्हाट आर दीज इंटीजर्स? कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या है? लगातार कोई 3 संख्याएं हैं, अगर आप उन्हें ऐड करो तो कितना आता है आपका? 51 आता है। तो मैं ले लेता हूं लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 ये हो गए आपके। अब ATQ का मतलब क्या आपका? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो इनका ऐड करते हैं हम, ऐड करने के बाद 51 आता है, तो एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 51। एक्स और एक्स कितने होंगे? 3x प्लस 2 और 1 3 इज इक्वल टू 51। ये 3 इधर प्लस का है, साइड चेंज करते ही साइन चेंज हो जाएगा माइनस। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, x इज इक्वल टू 16। 3 से 48 को डिवाइड किया, 16 3 जा 48, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 16। तो अब क्या करोगे? देयरफॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ईच, x की वैल्यू कितनी है आपकी? 16 प्लस 1 17 और 16 प्लस 2 18। क्लियर? आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम यहां तक रखते हैं इस एक्सरसाइज को, अगली वीडियो में इससे आगे। थैंक यू।